आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है ईश्वर भक्त की अपनी भक्ति। ईश्वर भक्त अपनी भक्ति भावना को विश्वव्यापी प्रभु के चरणों में अर्पण करता है। अपने प्रेम पुष्पों को अंजलि में भरकर पूजा की वेदी पर बिखेर देता है। वह हर घड़ी यही सोचता है कि मैं अपने प्रेम पात्र की चलती फिरती प्रतिमाओं की क्या क्या और किस प्रकार सेवा करूं। जो छोटी बड़ी शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियां उसके पास होती है, उन्हीं को अंजलि में लेकर वह नर नारायण के सामने उपस्थित होता है। मंदिर की अव्यवस्था को सुधारता है, गंदगी को साफ करता है, पूजा के पात्रों को मांजकर स्वच्छ बनाता है, इर्द गुहार को हटाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहिए कि अपने चारों ओर फैले हुए पाप, दुर्गुण, दुराचार, कुविचार आदि आसुरी तत्वों से निरंतर संघर्ष करता है। उन्हें दूर करने में, मार भगाने में जी जान से जुट जाता है। बदले में उसे नित्य ही अपशब्द, बुराई, बदनामी, पीड़ा, हानि, अपमान आदि सहन करने पड़ते हैं, तो भी वह अविचल भाव से धैर्यपूर्वक हंसते हुए इन सब को सहन करता है और अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता चला जाता है। मंदिर में दूसरा काम उसे भगवान को प्रसन्न करने वाली सामग्री जुटाना होता है। आरती, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, रोली, अक्षत, फल, मधुपाक आदि पूजा के उद्यापन सामने उपस्थित करने पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में सेवा, उपकार, दया, सहानुभूति, उदारता, त्याग, नम्रता, ईमानदारी, पवित्रता आदि सत प्रवृत्तियों द्वारा नर नारायण को संतुष्ट और प्रसन्न करता है। पापों से लड़ना और पुण्यों को बढ़ाना, यह दोनों कार्य उसे सामान्य रूप से प्रिय होते हैं। पूजा के यह दोनों अंग हैं। रथ दो पहियों से चलता है, एक पहिया न हो तो वह आगे न चल सकेगा। ईश्वर के मंदिर में गंदगी हटाकर स्वच्छता लाने की भी जरूरत है और पूजन सामग्री की भी। भक्त इन दोनों ही कार्यों में समान रूप से एक भाव से यह कार्य को करता है। भक्ति में तन्मयता होती है, आवेश होता है, लगन होती है, प्रेम में उन्माद होता है, रस होता है, विरलता होती है और अपने प्रेमी में घुल जाने की उत्कंठा होती है। अपना आपा भूल जाता है और प्रेमी ही स्मरण रहता है। यह चिन्ह गौनी भक्ति में भी पाए जाते हैं। कई भक्त कीर्तन करते हुए, हरि चर्चा करते हुए, कथा कहते हुए प्रेम में गदगद हो जाते हैं। उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है और तन्मयता में देह की सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। पराभक्ति में प्रेम के साथ विवेक, दूरदर्शिता, गंभीरता और मननशीलता भी रहती है, इसलिए उसमें उपरोक्त लक्षण का रूप कुछ बदल जाता है। पराभक्ति का उपासक परमार्थ में तन्मय हो जाता है, दूसरों को दुखी देखकर आंसू भर लाता है, अपने स्वार्थ की सुधि बुद्धि भूल जाता है, अन्य प्राणियों की हित साधना करते हुए वह गदगद हो जाता है और पुण्य का उत्कर्ष होता देखकर पुलकित हो जाता है। धर्म के लिए कष्ट सहते हुए उसे तीर्थ यात्रा जैसा, तपस्या जैसा आनंद आता है। गौनी भक्ति में भक्त को जो आवेश आता है वह ज्वर की तरह उतरता जाता है या ढाक के फूल की तरह निष्फल झड़ जाता है, किंतु पराभक्ति का आवेश नपुंसक नहीं होता, उसे कार्य की उत्पत्ति होती है। उत्तम, लोक कल्याणकारी, संसार का सुख बढ़ाने वाले पुण्य कर्मों की सृष्टि होती है। धर्म को प्रोत्साहन मिलता है, जीवित जगत को
प्रेम दान देने वाला उसकी सुख शांति के लिए कर्म भी करता है, और वे कर्म इतने उच्च कोटि के होते हैं कि चिरकाल तक उनके आदर्श का प्रकाश जनता का पथ प्रदर्शन करता है। प्रेम मानव प्रकृति का एक अमूल्य तत्व है। यदि इसे जीवन का सार कहें तो अनुचित न होगा। पशुता से जितना ऊंचा उठकर दैवी तत्व के निकट मनुष्य बढ़ता जाता है, उतना ही वह प्रेम का उपासक बनता जाता है। प्रेम और परमात्मा एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जिनके अंतःकरण में प्रेम का अमृत कलश छलकता है, समझिए कि वहाँ स्वयं साक्षात प्रभु विराजमान है। भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है। इसमें प्रवेश करने के लिए पाठकों को श्रद्धापूर्वक कदम बढ़ाना चाहिए। ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ और शीघ्र ही इस संसार सागर से पार कर देता हूँ। भक्ति का ऐसा ही महत्व है, पर वह भक्ति सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।